डिस्क्लेमर। दिस वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यह बाइंग, सेलिंग, इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग के लिए कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले प्लीज किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। आज हम स्टॉक मार्केट का कंप्लीट फाउंडेशन ट्रेनिंग करने वाले हैं। ये ट्रेनिंग उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट में न्यू हैं, लॉस से डरते हैं या फिर कंफ्यूज हैं कि स्टार्ट कैसे करें। इस कंटेंट के बाद आप स्टॉक मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियरली समझ जाओगे। आपको पता होगा क्या करना है और क्या अवॉइड करना है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कंपनीज के शेयर्स बाय और सेल किए जाते हैं। जब किसी कंपनी को पैसों की जरूरत होती है, जैसे बिजनेस को ग्रो करना, नई फैक्ट्रीज ओपन करना, नए एरियाज या सेक्टर्स में एक्सपैंड करना, तो कंपनी पब्लिक से पैसा रेज करती है, अपनी ओनरशिप का हिस्सा लोगों को बेचती है। इस ओनरशिप के छोटे हिस्से को शेयर कहा जाता है। मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज अपना बिजनेस और एक्सपैंड करना चाहती हैं। बैंक से लोन लेने के बाजे रिलायंस का अपनी कंपनी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिन्हें शेयर्स कहते हैं, और इन शेयर्स को स्टॉक मार्केट के थ्रू पब्लिक को सेल करती है। जब आप रिलायंस का शेयर खरीदते हो, आप रिलायंस के छोटे से ओनर बन जाते हो। अगर कंपनी ग्रो करती है तो आपके शेयर की वैल्यू बढ़ती है और कभी 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 को आपको डिविडेंड भी सब मिलता है, जो कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा होता है। इंडिया में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मोस्ट ट्रेडिंग एनएसई पार होती है मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज, एनएसई सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज, बीएसई। अगर न्यूज आती है मार्केट आज 1% ऊपर बांड हुआ, इसका मतलब निफ्टी एंड सेंसेक्स ऊपर गए। ज्यादा कंपनीज के प्राइसेस, बड़े शेयर का मतलब होता है कंपनी की ओनरशिप का एक छोटा सा हिस्सा। जब कोई कंपनी अपना बिजनेस ग्रो करना चाहती है और यूज पैसों की जरूरत होती है, तो कंपनी अपनी ओनरशिप को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है और उन पार्ट्स को शेयर्स के नाम से पब्लिक को सेल करती है। मान लीजिए टाटा मोटर्स की कंपनी को 8000 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। अब हर एक पार्ट इल वन शेयर। अगर आप 10 शेयर्स खरीदते हो तो आप टाटा मोटर्स के पार्शियल ओनर बन जाते हो। जितने ज्यादा शेयर्स उतनी ज्यादा ओनरशिप, उतना ज्यादा बिजनेस में हिस्सा। मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसे शॉर्ट में मार्केट कैप कहते हैं, का मतलब होता है कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू। सिंपल वर्ड्स में पूरी कंपनी स्टॉक मार्केट में कितनी बड़ी है, यह मार्केट कैप बताता है। मार्केट कैप इल कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू। फॉर्मूला मार्केट कैप इल शेयर प्राइस एक्स टोटल शेयर्स। इंडियन एग्जांपल TCS शेयर प्राइस एक आसरेस 3,500 टोटल शेयर्स ओल से 365 करोड़। मार्केट कैप RS 12 लाख करोड़। TCS एक लार्ज कंपनी है। मार्केट कैप कैटेगरीज: लार्ज कैप स्टेबल कंपनीज, रिलायंस HDFC बैंक। मिड कैप ग्रोथ कंपनीज, ट्रेंट टाटा एल्क्सी। स्मॉल कैप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड बिगिनर्स के लिए। लार्ज कैप बेस्ट होते हैं। इन वन लाइन, market capitalization shows the total value of a company in the stock market and helps investors understand company size and risk level. शेयर प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर किसी कंपनी का शेयर स्टॉक मार्केट में बाय या सेल होता है। सिंपल वर्ड्स में, आज कंपनी का एक शेयर खरीदने के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, वही शेयर प्राइस होता है। मान लीजिए इन्फोसिस का शेयर प्राइस इक्वल RS1 तो 500 इसका मतलब अगर आप इन्फोसिस का उत शेयर खरीदना चाहते हो तो आपको RS1 500 देने पड़ेंगे। अगर आप 10 शेयर्स खरीदते हो, टोटल इन्वेस्टमेंट ईल्सा RS 15,000। शेयर प्राइस मेनली डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पर। ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं, प्राइस ऊपर जाता है, ज्यादा लोग बेचना चाहते हैं। प्राइस नीचे आता है, शेयर प्राइस तब बढ़ता है जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, सेल्स ग्रो होती है, फ्यूचर स्ट्रांग लगता है, पॉजिटिव न्यूज आती हैं। एग्जाम्पल, टाटा मोटर्स EV बिजनेस ग्रो हुआ, डिमांड बढ़ी,
शेयर प्राइस ऊपर गया। शेयर प्राइस गिरता है जब कंपनी का प्रॉफिट कम हो, लॉस हो जाए, नेगेटिव न्यूज़ आए, मार्केट क्रैश हो। एग्जाम्पल, कोविड के टाइम ट्रैवल कंपनीज के शेयर्स गिर गए। बहुत बिगिनर्स सोचते हैं RS20 RS फमशी का शेयर सस्ता होता है। ये गलत है। शेयर प्राइस सस्ता या महंगा मार्केट कैप से डिसाइड होता है। सिर्फ लो प्राइस का मतलब गुड कंपनी नहीं होता। शेयर प्राइस इल एक शेयर की वैल्यू, मार्केट कैप इल पूरी कंपनी की वैल्यू। इसलिए शेयर प्राइस को अकेला देखकर डिसीजन मत लो। इन वन लाइन, share price is the current value at which one share of a company is traded in the stock market, driven by demand and supply. What is primary and secondary market? Primary market. प्राइमरी मार्केट वो जगह होती है जहां कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है। इस प्रोसेस को हम IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। सिंपल इंडियन एग्जांपल मान लीजिए, LIC ने पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को सेल किए। इससे पहले LIC स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं थी। जब IPO आया, इन्वेस्टर्स ने शेयर्स अप्लाई किए, कंपनी को डायरेक्ट पैसा मिला। ये सब प्राइमरी मार्केट का पार्ट होता है। प्राइमरी मार्केट की की पॉइंट्स: शेयर्स डायरेक्ट कंपनी से मिलते हैं, पैसा कंपनी के अकाउंट में जाता है, हर इन्वेस्टर पहली बार एंट्री लेता है। IPO, FPO, राइट्स इशू, यहीं आते हैं सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होती है जहां ऑलरेडी लिस्टेड शेयर्स डेली बाय और सेल होते हैं। यहीं पर इन्वेस्टर्स एक दूसरे से शेयर्स ट्रेड करते हैं, कंपनी डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड नहीं होती। सिंपल इंडियन एग्जाम्पल मान लीजिए, आपने रिलायंस का शेयर 2,300 पे खरीदा, बाद में किसी और इन्वेस्टर को 2,800 पे बेच दिया। इस ट्रांजैक्शन में पैसा इन्वेस्टर से इन्वेस्टर गया, रिलायंस कंपनी को कोई पैसा नहीं मिला। ये सेकेंडरी मार्केट का एग्जाम्पल है। सेकेंडरी मार्केट की की पॉइंट्स: ट्रेडिंग NSE और BSE पर होती है, शेयर्स इन्वेस्टर्स के बीच बाय सेल होते हैं, प्राइसेस डिमांड एंड सप्लाई से मूव करते हैं, मोस्ट इन्वेस्टर्स यहीं काम करते हैं। इंपॉर्टेंट बिगिनर पॉइंट: IPO लेना जरूरी नहीं, हर IPO प्रॉफिटेबल नहीं होता। सेकेंडरी मार्केट में पेशेंस और लर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन वन लाइन, प्राइमरी मार्केट इज वेयर कंपनीज इशू शेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, and secondary market is where investors trade those shares among themselves. What is DMAT and trading account? What is a DMAT account? DMAT account का फुल फॉर्म होता है डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। इसका मतलब शेयर्स को फिजिकल फॉर्म के बजाय डिजिटल फॉर्म में रखना। सिंपल एग्जांपल जैसे बैंक अकाउंट में आप कैश के बजाय डिजिटल मनी रखते हो, वैसे ही डीमैट अकाउंट में आप शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स रखते हो। अगर आप HDFC बैंक का शेयर खरीदते हो, वो शेयर डीमैट अकाउंट में स्टोर होता है। डीमैट अकाउंट का यूज शेयर्स सेफ रखने के लिए, थेफ्ट या लॉस का रिस्क नहीं, पेपरलेस सिस्टम, इजी ट्रैकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। व्हाट इज अ ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट का यूज होता है शेयर्स को बाय और सेल करने के लिए। सिंपल वर्ड्स में, ये अकाउंट ऑर्डर प्लेस करने का टूल है। सिंपल एग्जांपल मान लीजिए, आप टाटा मोटर्स का शेयर खरीदना चाहते हो। स्टेप्स: ट्रेडिंग अकाउंट से बाय ऑर्डर प्लेस किया, शेयर खरीदा गया, शेयर ऑटोमेटिकली डीमैट अकाउंट में आ गया। सेल के टाइम, ट्रेडिंग अकाउंट से सेल ऑर्डर, शेयर डीमैट से निकला, पैसा बैंक अकाउंट में आ गया डीमैट। ट्रेडिंग एंड बैंक अकाउंट लिंक, 3 अकाउंट्स लिंक्ड होते हैं। बैंक अकाउंट पैसा के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट बाय सेल के लिए, डीमैट अकाउंट शेयर्स रखने के लिए। ये पूरा सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करता है। पॉपुलर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइडर्स इंडिया: ज़ेरोधा ग्रोव, एंजल वन, अपस्टॉक्स, ICICI। डायरेक्ट इंपॉर्टेंट बिगिनर पॉइंट्स: डीमैट बिना ट्रेडिंग का इनकम्प्लीट है, ट्रेडिंग बिना डीमैट का पॉसिबल नहीं। एक ही ब्रोकर दोनों अकाउंट प्रोवाइड करता है। इन वन लाइन, डीमैट account is used to store shares digitally, while trading account is used to buy and sell those shares
in the stock market. What is buying and selling? स्टॉक मार्केट में बाइंग और सेलिंग एक सिंपल प्रोसेस होता है, लेकिन बिगिनर्स के लिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत ज़रूरी है। हाउ टू बाय अ शेयर। मान लीजिए आप इन्फोसिस का शेयर खरीदना चाहते हो। स्टेप 1, आप अपना ट्रेडिंग ऐप ज़ीरोधा, ग्रो वन, एंजल वन एटसेट्रा ओपन करते हो। स्टेप 2, कंपनी का नाम सर्च करते हो। इन्फोसिस। स्टेप 3, डिसाइड करते हो कितने शेयर्स खरीदने हैं, किस प्राइस पर खरीदना है। एग्जाम्पल, इन्फोसिस शेयर प्राइस 11,500, क्वांटिटी 10 शेयर्स। स्टेप 4, बाय ऑर्डर प्लेस करते हो, मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर। स्टेप 5, ऑर्डर मैच होता है, शेयर खरीद लिया जाता है। रिजल्ट, शेयर्स डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं, पैसा बैंक अकाउंट से कट हो जाता है। हाउ टू सेल अ शेयर। अब मान लीजिए आपके पास इन्फोसिस के शेयर्स ऑलरेडी हैं और आप उन्हें बेचना चाहते हो। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1, ट्रेडिंग ऐप ओपन करो। स्टेप 2, होल्डिंग सेक्शन में जाकर इन्फोसिस सेलेक्ट करो। स्टेप 3, डिसाइड करो किस प्राइस पर बेचना है, कितने शेयर्स बेचने हैं। एग्जाम्पल, बाय प्राइस 1500, सेल प्राइस सबसे। स्टेप 4, सेल ऑर्डर प्लेस करो। स्टेप 5, बायर मिलते ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। रिजल्ट, शेयर्स डिमैट अकाउंट से निकल जाते हैं, पैसा बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस। एग्जाम्पल, बाय इन्फोसिस at 10 to 1500 quantity, 10 sell, Infosys, 1700 profit, 210 is was 2000 before charges। अगर प्राइस 1400 हो जाता तो लॉस इक्वल्स 100 और 10 is was 1000। सेटलमेंट प्रोसेस। टिप 1, इंडियन स्टॉक मार्केट में बाई सेल के नेक्स्ट डे शेयर्स और पैसा सेटल हो जाते हैं, इससे कहते हैं T+1 सेटलमेंट। इंपॉर्टेंट बिगिनर पॉइंट्स। मार्केट ऑर्डर फास्ट होता है, प्राइस कंट्रोल नहीं। लिमिट ऑर्डर स्लो हो सकता है, पर प्राइस कंट्रोल होता है। चार्जेस एंड टैक्सेस हमेशा कंसिडर करो। इन वन लाइन, बाइंग एंड सेलिंग इन द स्टॉक मार्केट इज डन थ्रू अ ट्रेडिंग अकाउंट, while shares are stored in a demat account and money moves through the bank account. What is investing? Ways trading. स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के दो में तरीके होते हैं। इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, दोनों का पर्पस, टाइम और रिस्क बिल्कुल अलग होता है। बिगिनर्स के लिए ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। सिंपल एग्जाम्पल, इन्वेस्टिंग, मान लीजिए आपने HDFC बैंक का शेयर 1200 पर खरीदा। आपका प्लान है 510 साल तक होल्ड करना। अगर कंपनी ग्रो करती है, प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, शेयर प्राइस 3000 हो जाता है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का एग्जाम्पल है। व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग का मतलब होता है शॉर्ट टाइम में प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करना। यहां फोकस होता है डेली या वीकली प्राइस मूवमेंट, टेक्निकल एनालिसिस पर, फास्ट डिसीजंस पर। सिंपल इंडियन एग्जाम्पल, ट्रेडिंग, मान लीजिए रिलायंस का शेयर आज 2500 है। आपको लगता है आज या इस वीक प्राइस बढ़ेगा। आप 2500 पर बाय करते हो, 250 पर सेल कर देते हो। 50 का शॉर्ट टर्म प्रॉफिट इज ट्रेडिंग। वाई ट्रेडिंग इज रिस्की फॉर बिगिनर्स? इमोशनल प्रेशर ज्यादा होता है, गलत एंट्री से लॉस जल्दी होता है। ओवर ट्रेडिंग का रिस्क, डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल, इसलिए 90% रिटेल ट्रेडर्स लॉस करते हैं। वाई इन्वेस्टिंग इज बेटर फॉर बिगिनर्स? टाइम आपके फेवर में होता है, कॉम्पाउंड ग्रोथ का बेनिफिट मिलता है, डेली स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं, स्ट्रेस कम होता है। इंपॉर्टेंट एडवाइस, अगर आप बिगिनर हो, पहले इन्वेस्टिंग सीखो, ट्रेडिंग बाद में सीखो। स्टॉक मार्केट जल्दी पैसा कमाने का गेम नहीं, पेशेंस और डिसिप्लिन का गेम है। इन वन लाइन, इन्वेस्टिंग फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ,
while trading focuses on short-term price movements. स्टॉप लॉस लगाना है, पर क्या आपने कभी सोचा है क्यों ये इतना ज़रूरी है? अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो छोटा लॉस बड़ा बन सकता है। मान लीजिए, आपने टाटा मोटर्स का शेयर 800 पर खरीदा। अगर मार्केट गिरता है और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो आपका शेयर 600 तक आ सकता है। आप सोचते रहेंगे, अब तो ऊपर जाएगा, लेकिन आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा। स्टॉप लॉस का मतलब है अपने लॉस को पहले से लिमिट करना। अगर आपने डिसाइड किया कि आप 50 का लॉस उठाएंगे, तो स्टॉप लॉस 50 पर सेट करना होगा। जब मार्केट 50 पर आता है, आपका शेयर ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। इससे आपका लॉस कंट्रोल में रहेगा और आप फिर से मार्केट में आने का मौका पा सकते हैं। स्टॉप लॉस से आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, तो स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए। आज ही अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस को शामिल करें। कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स: स्टॉप लॉस लगाना ही नहीं, स्टॉप लॉस बार बार चेंज करना, इमोशनल डिसीजन लेना। गोल्डन रूल ऑफ स्टॉक मार्केट: प्रॉफिट ऑप्शनल है, स्टॉप लॉस कंपल्सरी है। चाहे इन्वेस्टिंग हो, ट्रेडिंग हो। In one line, stop loss is a pre-decided price at which you exit a trade or investment to limit your losses and protect your capital. वॉल्यूम का मतलब होता है एक पर्टिकुलर दिन में कितने शेयर्स ट्रेड हुए। सिंपल वर्ड्स में, आज मार्केट में किसी स्टॉक को कितने लोगों ने बाय और सेल किया, ये वॉल्यूम बताता है। वॉल्यूम का बेसिक कॉन्सेप्ट: वॉल्यूम नंबर होता है जो दिखाता है कितनी एक्टिविटी हुई, कितना इंटरेस्ट है उस स्टॉक में। वॉल्यूम ज़्यादा हो मतलब स्टॉक एक्टिव है, बायर्स और सेलर्स दोनों स्ट्रांग हैं। सिंपल एग्जांपल मान लीजिए, रिलायंस का वॉल्यूम आज 1 करोड़ शेयर्स। इसका मतलब आज रिलायंस के 8 करोड़ शेयर्स मार्केट में बाय एंड सेल हुए। अगर नॉर्मल डेज में वॉल्यूम 20 to 30 लाख होता है और आज अचानक 8 करोड़ हो गया, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी या न्यूज़ हो सकती है। प्राइस प्लस वॉल्यूम का कनेक्शन: वॉल्यूम को हमेशा प्राइस के साथ देखा जाता है। प्राइस अप प्लस हाई वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग बाइंग। ट्रेंड रिलायबल होता है। प्राइस अप प्लस लो वॉल्यूम वीक मूव, फेक ब्रेकआउट हो सकता है। प्राइस डाउन प्लस हाई वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर। प्राइस डाउन प्लस लो वॉल्यूम सेलिंग वीक है। वॉल्यूम क्या यून इंपॉर्टेंट है? वॉल्यूम से पता चलता है मूव जेन्युइन है या नहीं, स्टॉक में इंटरेस्ट है या नहीं, बिग प्लेयर्स एक्टिव हैं या नहीं। प्राइस बिना वॉल्यूम के रिलायबल सिग्नल नहीं देता। कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स: सिर्फ प्राइस देखना, वॉल्यूम इग्नोर करना, वॉल्यूम स्पाइक को समझ ना पाना, लो वॉल्यूम स्टॉक्स में ट्रेड करना। बिगिनर टिप: हमेशा प्राइस प्लस वॉल्यूम दोनों देखो। हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक्स ज़्यादा सेफ होते हैं। लो वॉल्यूम स्टॉक्स में मैनिपुलेशन का रिस्क होता है। इन वन लाइन, volume shows how many shares of a stock were traded in a day and helps confirm the strength of price movement. Volatility: Volatility का मतलब होता है शेयर प्राइस का कितना ज्यादा ऊपर नीचे होना। सिंपल वर्ड्स में, किसी स्टॉक का प्राइस कितनी स्पीड और कितनी रेंज में मूव करता है, ये वॉलेटिलिटी बताती है। वॉलेटिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट: हाई वॉलेटिलिटी एडपुल प्राइस फास्ट ऊपर नीचे होता है। लो वॉलेटिलिटी एडपुल्स प्राइस स्लो और स्टेबल मूव करता है। वॉलेटिलिटी से रिस्क का आइडिया मिलता है। सिंपल इंडियन एग्जांपल: हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक्स, न्यूज बेस्ड स्टॉक्स। एग्जांपल: प्राइस सुबह 100, दोपहर नोट 20, शाम 90। ये हाई वॉलेटिलिटी है। लो वॉलेटिलिटी स्टॉक एफएमसीजी और लार्ज कैप स्टॉक्स। एग्जांपल्स: आईटीसी, होल प्राइस धीरे धीरे मूव करता है, ज्यादा स्टेबल होता है। वॉलेटिलिटी क्या है? ये बताता है कि स्टॉक कितना रिस्की है। हाई वॉलेटिलिटी का मतलब है हाई प्रॉफिट का चांस, लेकिन
हाई लॉस का भी। बिगिनर्स के लिए वार्निंग, हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक्स इमोशंस को कंट्रोल करना मुश्किल बनाते हैं। गलत एंट्री से बड़ा लॉस हो सकता है, इसलिए लो वॉलेटिलिटी स्टॉक्स चूज करो। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हाई वॉलेटिलिटी चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में लो वॉलेटिलिटी बेटर है। कॉमन मिस्टेक्स, हाई वॉलेटिलिटी को सिर्फ प्रॉफिट समझना, रिस्क इग्नोर करना, स्मॉल कैप स्टॉक्स में जल्दी घुस जाना भी गलत है। डिविडेंड क्या है? कंपनी अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर होल्डर्स को देती है। मान लीजिए आईटीसी ने RS10 डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो 100 शेयर्स पर आपको RS1000 मिलेंगे। डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट होता है, क्लेम करने की जरूरत नहीं। कंपनीज डिविडेंड देती हैं क्योंकि उनका बिजनेस स्टेबल होता है और वो शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करना चाहती हैं। डिविडेंड is a portion of a company's profit distributed to shareholders as a reward for holding the shares. 52-week high and low. 52-week high, last on a साल का highest price. 52-week low, last on साल का lowest price. Use valuation समझने के लिए, entry planning के लिए. Bull and bear market. Bull market, मार्केट ऊपर जा रहा हो, पॉजिटिव सेंटिमेंट। बेयर मार्केट, मार्केट गिर रहा हो, फियर एनवायरनमेंट। स्मार्ट इन्वेस्टर्स बेयर मार्केट में अक्यूमुलेट करते हैं। कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स, टिप्स पे इन्वेस्टमेंट, एक ही स्टॉक में पैसा, स्टॉप लॉस इग्नोर करना, जल्दी अमीर बनने का माइंडसेट। स्टॉक मार्केट डिसिप्लिन का गेम है, लक का नहीं। हाउ मच मनी टू स्टार्ट? आप 500 to 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। बेस्ट अप्रोच, स्मॉल अमाउंट, लर्निंग फोकस, लॉन्ग टर्म विजन। फाइनल कंक्लूजन, स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन टूल है। अगर आप नॉलेज, पेशेंस, डिसिप्लिन रखते हो, मार्केट आपको जरूर रिवॉर्ड करेगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट चैनल को ग्रो करने में मदद करता है और मुझे क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट बनाने के लिए इनकरेज करता है।